बीएमसी चुनाव को देखते हुए क्या कुछ कहा सपा तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख। फिलहाल समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति क्या है? देखिए, चुनावी रणनीति का हमारे लोग लगे हुए घर घर जा रहे हैं और हर जब भी चुनाव होता है एक दो नगर सेवक ज़्यादा ही बढ़ के आते हैं। अब की बार भी बढ़ के आएंगे। कैसा है ना, समाजवादी पार्टी लोगों को दिलों में है और समाजवादी पार्टी जो है ना, यहाँ लोगों ने मुसीबतें झेली है। गोंडी में लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग आ जाएं जो गोंडी को फिर उसी हालात में लेके जाके खड़ा कर दें। आज गोंडी में बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव आगाज़ के बाद ही तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरती हुई नज़र आ रही हैं और कहा जाए जो चुनावी रैलियां हैं वो धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है और चरण सीमा पर कहा जा सकता है। वहीं आज हमारे बीच मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख। क्या स्थिति है? एक्चुअली हम आपको बयां करना चाहेंगे कि इससे पहले की अगर बात की जाए, 2017 की बात की जाए, चाहे इससे पहले 2012 का जो चुनाव हो, तो इस तरीके के चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व रहा है मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में। आज क्या स्थिति है, आइए हम जानते हैं तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख से। समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है इस बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव में? बहुत बढ़िया स्थिति है। अबू आसिम आदमी हैं और इंशाल्लाह की बार डबल सीट आएगी उससे। इससे पहले अगर देखा गया 2012 का चुनाव था या 2017 का था, स्वयं यहाँ विधानसभा के विधायक हुए अबू आसिम आदमी साहब। समाजवादी पार्टी का जो एक धीरे धीरे ग्राफ कहा जाए डाउन होते गया, तो क्या स्थिति रही? नहीं, कभी डाउन तो नहीं हुआ ग्राफ। कुछ क्या हुआ कि बीच में लोग भावनाओं में बह गए और हम लोगों ने उधर ध्यान दिया नहीं और कोई ग्राफ गिरा नहीं। नवाब मलिक जैसा आदमी जो दिग्गज माना जाता था 15,000 में सिमट गया। हम लोगों ने एमआईएम को बच्चा समझ के उसको देखा ही नहीं उसकी तरफ। और अभी लड़ रहा है ना चुनाव नगर पालिका का, देखिएगा उसकी स्थिति क्या होती है। आप देख लीजिएगा उसकी स्थिति क्या होती है। अगर चुनाव जीत जाए तो बोलना, चुनाव जीतेगा नहीं। नगर पालिका को चुनाव नहीं, उस तरफ हमने देखा ही नहीं। और क्या हुआ, सारी कम्युनल पार्टियां एक होकर के एमआईएम चला दी ताकि अबू आसिम आदमी हार जाएं। पूरा सत्ता और पूरे लोग लग गए कि अबू आसिम आदमी को कैसे हराया जाए। उस वक्त सारे लोग और हम लोग क्या हुआ, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिए। ध्यान दिए सिर्फ बीजेपी शिवसेना पे और इनके ऊपर। देखिए, हर जगह एक ही पार्टी लड़ रही थी। बीजेपी शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी का इत्तेहाद था। हर जगह एक ही आदमी लड़ रहा था। यहाँ अबू आसिम आदमी को हराने के लिए दो लोग लड़ रहे थे। नवाब मलिक भी उन्हीं का अलायंस था और बुलेट पाटिल भी उन्हीं के अलायंस था शिंदे सेना से। तो यहाँ अबू आसिम आदमी को हराने के लिए उन लोगों ने काफ़ी साम दंड भेद सब कुछ अपनाया। लेकिन देखिए, अबू आसिम आदमी जीते, यहाँ अच्छे वोटों से जीते। शेख साहब, राजनीतिक सफ़रनामा आपका बहुत लंबा सा रहा है और इससे पहले देखा गया है कि आपके 2 नगर सेवक, दिग्गज नगर सेवक समाजवादी पार्टी छोड़े, क्या वजह रही? ये वो क्या बोलते हैं ना, अपने फ़ायदा। शिंदे सेना सरकार में है, फंड दे रही है। अभी एक नगर सेवक जो छोड़े थे उनको 10 करोड़ का फंड दिया और 1 करोड़ चुनाव लड़ने को दिया। तो इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए पार्टी छोड़ा। अगर आज पार्टी की बुराई कर रहे हैं तो अख्तर कुरैशी 2 बार चुनाव लड़े पार्टी से 2 बार चुनाव लड़े। जब पार्टी ख़राब थी तो क्यों लड़े आप चुनाव? और जीते 5 साल थे, पार्टी के ही नगर सेवक थे, क्यों चुनाव लड़े? रफ़ीक जैसा आदमी 3 बार चुनाव लड़ा, पार्टी से 3 बार जीता। अगर पार्टी ख़राब थी तो पहले छोड़ देना चाहिए था। अबू आसिम आदमी पहले ख़राब थे तो छोड़ देना चाहिए था। हम भी अबू आसिम आदमी के साथ में लगे हुए हैं। क्या है, ठीक है, पार्टी में उतार चढ़ाव होता है, कभी हो सकता है मुझसे गलतियां हो जाती हैं, कभी किसी और से, लेकिन पार्टी तो पार्टी है ना। पार्टी को क्यों छोड़ दिया? पार्टी से 3 बार आप नगर सेवक थे, आपके क्या हालात थे? आप अख्तर कुरैशी नगर सेवक थे। इन लोगों ने सिर्फ फ़ायदे के लिए छोड़ा। फिलहाल समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति क्या है? देखिए, चुनावी रणनीति का हमारे लोग लगे हुए घर घर जा रहे हैं और हर जब भी चुनाव होता है एक दो नगर सेवक ज़्यादा ही बढ़ के आते हैं। अब की बार भी बढ़ के आएंगे।
कैसा है ना, समाजवादी पार्टी लोगों को दिलों में है। और समाजवादी पार्टी जो है ना, यहाँ लोगों ने मुसीबतें झेली है गोवंडी में। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग आ जाएं जो गोवंडी को फिर उसी हालात में लेके जाके खड़ा कर दें। आज गोवंडी में मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस का दिग्गज मिनिस्टर था सुहेल अशरफ साहब आए, यूसुफ अबरानी साहब कांग्रेस से एमएलए हुए, नारकर हुए। किसी ने भी गोवंडी के बारे में कुछ सोचा? माननीय अबू आसिम आज़मी ने गोवंडी के बारे में सोचा। देखिए, सबसे पहला पानी का प्रॉब्लम था। पानी का उन्होंने आप इतना कोशिश किया, हल किया। 5 लाख रुपया एक तारीख का वकील लेता था और उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला था। आज आप मैं बता दूं, मिनिस्टर थे, 10 साल मिनिस्टर थे। एक काम बता दो, एक चीज़ ऐसी है कोई कि जो गोवंडी वालों को फ़ायदा मिलता हो? किसी एमएलए, जितने एमएलए चुन के गए, ललिता राव चुन के गई, वो भी मिनिस्टर थी। जावेद खान चुन के गए, वो भी मिनिस्टर थे। और आपके नारकर चुन के गए, सत्ता में थे। अपने यूसुफ अबरानी चुन के गए जब भी कांग्रेस की सरकार थी। सुहेल अशरफ चुन के गए जब भी कांग्रेस की सरकार थी। गोवंडी के एक मसला हल हुआ क्या? अबू आसिम आज़मी जब से चुन के आए हैं 2009 से, आज देखिए 2-2 हॉस्पिटल चल रहा है, 10 रुपए में दवाएं मिल रही हैं। आप देखिए कोविड में ये डायलिसिस के लिए लोग 54 लोग गोवंडी के एतराफ़ के लोग मर गए। मैंने अबू आसिम आज़मी साहब से कहा, उन्होंने फ़ौरन अपने जेब से करोड़ों रुपया लगा के 12 मशीनें डाल दिया। 48 लोग का डेली डायलिसिस होता है। मेहंदी क्लासेस, सिलाई क्लासेस। आज अबू आसिम आज़मी का काम अगर गिनाया जाए तो कम से कम 2 से 4 घंटा लगेगा। आज रोड अपना पब्लिक में है काम। और किसी नगर सेवक, किसी एमएलए, किसी उसका काम बता दीजिए। जो लोग अपने आप को बड़ा तुर्रम समझते हैं, उनको बोलो एक काम बता दो जो कौम को फायदा हो, जो लोगों को फायदा हो, जो गरीब जनता को फायदा हो। एक काम बता दो कोई। अबू आसिम आज़मी के 10 काम में बता दो। एक शादी का हाल है, 18 से 20 हज़ार रुपये में गरीब, 18 से 20 हज़ार में कहीं शादी होती है? स्टेज, 1000 कुर्सी, टेबल, मजदूर, वेटर, धोने वाला, बर्तन धोने वाला, सफाई करने वाला, तो गरीब अपनी शादी अच्छे से हाल में कर रहा है। और डायलिसिस हो रहा है, लोगों को 1000 लोग रोज दवाएं ले रहे हैं। मेहंदी क्लासेस चल रहा है, सिलाई क्लासेस चल रहा है, डीएमएलडी क्लासेस चल रहा है, ब्यूटिशियन कोर्सेज चल रहा है। कॉलेज के लिए हमने बिल्डिंग बना के रखा है आसिम भाई ने। जिस दिन भी 3 साल के बजाय 5 साल का परमिशन हो गया, उस दिन कॉलेज भी यहाँ ओपन हो जाएगा। कॉलेज की जगह बिल्कुल 8 कमरा बना के रेडी है और 2 कमरा और बनाने जा रहे हैं, 10 कमरा बना के रेडी है। तो हम लोग ज़मीनी स्तर पे लोगों का काम कर रहे हैं। अभी जितने स्कूल थे बीएमसी के, सब बैठी चाल में थे। आज क्या हाल है? आज देखिए 5 स्टार होटल के जैसा वो स्कूल बन गए हैं, चमक रहे हैं सब स्कूल आज दिन में। अभी एक स्कूल बहुत बड़ा रफीक नगर में बनने जा रहा है, सीबीएसई स्कूल बोर्ड यहाँ आ गया, सीबीएसई की बिल्डिंग बन गई, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। देखिए चिक्कलवाड़ी की बन गई, ये 2 नंबर की बन गई, होदा के सामने बन गई, महाड़ा में बन गई। आप क्या चाहते हैं? आप अबू आसिम आज़मी का सफ़र ऐसा है कि अबू आसिम आज़मी ने जो भी काम किया है वो लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम किया है और लोगों के दिलों में बसते हैं। ये तो ठीक है, आते जाते रहते हैं, हैदराबाद से शेरवानी पहन के आएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ, कौन से ऐसे मसले पे एमआईएम रोड पे उतर करके कौम की बात करते हैं? तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मुस्लिम हित की बात एआईएम कर रही, क्या करें? नहीं, वही ना बता रहा हूँ मैं। वो बोलते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे हम भी तो मुसलमान हैं, हम कौन सा मुकेश शाही हैं? हम भी तो ग्यासुद्दीन हैं, हमारे गोवंडी में तो मुसलमान रहते हैं, तो हमारा भी तो रिश्ता है। अबू आसिम आज़मी तो भी मुसलमान है। ये सब टिकट बंटवारे में तेरा मेरा रिश्ता का 15 लाख 25 लाख तेरा मेरा रिश्ता है। आज आते हैं, बताइए एक चीज़ बता दीजिए आज मुझे, आप पत्रकार हैं, कौन से मसले पर रोड पे उतर करके एमआईएम ने काम किया है? किसी का मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती हुई, कहीं फसाद हुआ, कहीं कुछ हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, हैदराबाद में 5 मुसलमान लड़कों को गाड़ी से उतार करके मार दिया गया। आपको मालूम है कि नहीं वो बात? गाड़ी से उतार के मार दिया गया। अरे भाई ठीक है, कानून जो सजा देता, कानून का सब मानते कोर्ट की बात, लेकिन मार दिया गया। एक जबान ये सरकार में शामिल थे, ये नहीं कहे कि ये गलत हुआ, या उसके घर पे गए, या उसके नमाज जनाजा में गए। आपका नेता अबू आसिम आज़मी यहाँ से चल करके गया और जो भी हुई उनकी मदद किया। जहाँ फसाद होता है
अब वासिम आदमी सबसे पहला जाता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोगों के पास जाते हैं। ये खाली भाषण करते हैं, वो कैसेट बीजेपी को देते हैं, बीजेपी वो कैसेट गांव-गांव घुमा करके मुत्तहिद करके जीत जाती। देखिए 2014 के बाद पहले हैदराबाद तक ये पार्टी सीमित थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ये सेंटर में आए, ये भी आए, नरेंद्र मोदी इनको लाए। आज नरेंद्र मोदी जब से 2014 से नरेंद्र मोदी देश में चुनाव लड़ रहे हैं, जब से 2014 से ये भी देश में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में क्या किया? बिहार में सारी सीटें इन्होंने हरा दिया। 34 मुसलमान सीट है जो ऐसी जो 34 मुसलमान चुन के आता था, आज 9 मुसलमान चुन के आया है, 9 या 11 मुसलमान चुन के आए हैं। तो इन्होंने अपने लोगों को हराया है। आरी में अगर लकड़ी का दस्ता नहीं होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता नहीं होता। तो ये हम ही लोगों को काट रहे हैं, ये मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इनकी बातों में कोई ना हो, जो अच्छा है वो अच्छा है। आपका नेता अबू आसिम आज़मी आपका भाई है। कोई भी दुख मुसीबत होती है हर इंसान के यहाँ पहुँचते हैं, हर इंसान के लिए खड़े रहते हैं। गरीब से गरीब आदमी देखिए अबू आसिम आज़मी को आके मिल के जाता है। इनसे कोई गरीब मिल ले, हाथ मिला ले, इतनी सिक्योरिटी में आते हैं। तो ये मैं आज फिर बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं बीजेपी की बी टीम में, तो आप सोच लीजिए जो ये काम करते हैं तो काम तो वही कर रहे हैं। अब अपने मुंह से हम क्या कहें।